यादव जी, मेरा एक सवाल है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर द नो पावर ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम किसी कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं और ढांचाओं पर ये बीजेपी सरकार आक्रमण कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। सर जो आपने कहा कि 4 ईयर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्रोग्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन बननी चाहिए, लेकिन उनसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं जो रिसेंटली दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आए हैं। आजाद स्क्वाड की और जिलाध्यक्ष बनाना और ऑब्जर्वर बनाना दोनों में अंतर है। अभी जो जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं उसकी अनिवार्यता 4 साल पुराना कांग्रेस का वर्कर होना चाहिए। आपने एसआईआर की सीमा निर्धारण कर दी, अभी 4 तारीख था, अभी 11 तारीख हो गया। जो गांव का गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, बीएलओ ले जाकर उसके घर फार्म डाल के चले आ रहे हैं, और वो व्यक्ति के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतना साधन नहीं है कि वो उस फॉर्म को फिलअप करके बीएलओ के पास पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। बीजेपी और चुनाव आयोग की सोची समझी साजिश का हिस्सा ये भी है कि जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, दलित, पिछड़े और आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, ऐसे लोगों को प्रायोजिक तरीके से चुनावी हिस्सा और संवैधानिक अधिकार न देने की एक बड़ी साजिश है। वोटों को काटना, लोकतंत्र की व्यवस्था का हिस्सा न बनाना, उनको उनके अधिकारों को न देना और उनके वोट को काटना, इसी की व्यवस्था बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है। निश्चित तौर से जो यह एसआईआर है वह संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और अगर इस एसआईआर को इन्हें करना ही था तो इसके लिए कम से कम 6 या 7-8 महीने तक की पूरी एक टाइम बाउंड व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो पर्याप्त अभी चुनाव आयोग नहीं कर रहा है।